आपके खास पलों के लिए एक खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ एसी हॉल जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार डीजे। स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड, अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व सचिव व लॉ ऑफिसर एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा ने नए राजनीतिक दल का गठन किया है। इस संबंध में टाउन दर्शन ने उनसे मुलाकात की और आगामी महानगर पालिका चुनावों व शहर के ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आपने नए राजनीतिक दल प्रजा कृपा पार्टी का गठन किया है और इसके तहत आप आगामी मनपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका विजन, किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा? नमस्कार। देखिए, कैसा है कि ये जो प्रजा कृपा पार्टी हमने बनाई है 2023 में, इसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिला है और पहली बार हम उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव में और बाकी बने महानगर पालिका में जहाँ मांग होगी हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे उम्मीदवार साफ सुथरे, क्वालिफाइड और ऐसे होंगे जो शहर में भ्रष्टाचार मिटाने का हर प्रयास करें। आप जो उम्मीदवार खड़े करेंगे उसके लिए कोई क्राइटेरिया तय किया है कि ग्रेजुएट होंगे, जैसे आपने कहा पढ़े लिखे हों? हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा कि क्वालिफाइड हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर्स हो, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हो, या शहर में जो सच्ची जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो विकास करने में अपना रुचि रखते हो, ऐसे लोगों को चुनेंगे। आप खुद मनपा में लॉ ऑफिसर रहे हैं और सचिव रहे हैं, तो आपको क्या कमियां लगती हैं जिनको आप कारपोरेशन के अंदर जनप्रतिनिधि बनकर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए, शहर की पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। शहर में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। लोगों को अट्रैक्ट करता है शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप 25-25 माले की बिल्डिंगें बना रहे हैं और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कौन आपके पास आएगा? जहाँ पे आपको खुद तो पहले आपको साफ सफाई इस तरह से होनी चाहिए कि लोग आके देखें कि यहाँ पे किस तरह से साफ सफाई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नियम है और यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड है वो इलीगल है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट लगता है और उसके लिए लैंडफिल साइट लगता है, जिसके लिए कभी भी किसी ने आज तक सोचा नहीं और न कर पाए। यहाँ पे दूसरा, पानी का खुद का सोर्स नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो आपको पानी जो एमआईडीसी से महंगा खरीदना पड़ रहा है और खुद को जो आपको तकलीफ हो रही है पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो आपको पता नहीं, क्योंकि कहाँ पे लीकेजेस है, कहाँ पे पानी की चोरी है, कहाँ पे आपके जो सिस्टम में फेल्योर है। उसके कारण 140 एमएलडी पानी मिलने के बाद भी उल्लासनगर में हर घर जल नहीं है। जो सिस्टम फेल्योर है उसके कारण लोग डरते हैं कि पानी इधर आएगा कि नहीं। अभी जो 25-25 वाला बिल्डिंग बन रही है तो लोगों को यही शक रहता है कि पानी पहुंचेगा कि नहीं। और तीसरी बात ये है कि आपको शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो रोड चकाचक होने चाहिए। यहाँ तो रोड दिखते नहीं, सड़कें चौड़ी हो गई और लोग जो को पानी में डूब कर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो खड्डे इतने भरे हैं कि मैं नहा भी सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रदर्शन क्या दर्शाते हैं कि उल्लासनगर में क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। बार बार जो आए हैं चुन के, यहाँ पे सभी पक्षों के जो
चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बारी बारी से सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन हमने कहीं चमत्कार नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो आप बताएं, ऐसा एक कोई चमत्कार है जिसके लिए शहर की पहचान बढ़ी हो? तो आपको ये तब हासिल होगा जब पहले आप एक प्लानिंग करोगे, दूरदृष्टि करोगे और उसके साथ आपको अनुभव होगा कि विकास किस तरह से होता है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रोड मैप है आपको बनानी होगी। केवल टेबल पे बैठ के काम नहीं होता। यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम इतना हो रहा है कि जिससे वसूली होनी चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस, वो महानगर पालिका की जेब में नहीं जाती है, लेकिन अधिकारियों की जेब में जाती है। तो ऐसे पैसे से आपको अगर विकास करने का मौका मिलता तो आप क्या करते? करते ना। लेकिन आप अनधिकृत बांधकाम के ऊपर आँख बंद करे किए हुए हो। आपको साफ-सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। आज भी आप गीला सूखा कचरा बोल रहे हो, लेकिन कहाँ हो रहा है नियम के हिसाब से। तो ऐसे हालात हैं जिससे आप खुद अगर आप इस शहर में रहते हो, अगर आपको ये लगता है कि शहर में कुछ हुआ है, तो आप बताइए? अगर आपके कुछ जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो आपने जैसे जो-जो अलग-अलग विषय उठाए, तो उसको हल करने के लिए क्या आपके पास समाधान है? जैसे आपने कचरे का मुद्दा उठाया, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? आप अगर चुन के आते हैं, तो क्या करेंगे? देखो, कचरे का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, डिस्पोज़ल करना है, उसके लिए पहले तो आपको ज़मीन चाहिए। उसपे लैंडफ़िल साइट चालू करना है। मैंने एनजीटी से मेरी ट्रस्ट के द्वारा एक ऑर्डर पहले ही हासिल करके रखा है कि ज़मीन आप ये गवर्नमेंट ने इनको देनी है कॉर्पोरेशन को, वहाँ पे लैंडफ़िल साइट होना चाहिए और वो उसके ऊपर नहीं है तो उसके हिसाब से दंड का है। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, तो मैं हर हाल में ये प्रयास करूँगा कि महानगर पालिका को व्यवस्थित अच्छी ज़मीन मिले, जहाँ पे वो लैंडफ़िल साइट चालू करे और मैनेजमेंट करे डिस्पोज़ल जो सॉलिड वेस्ट का साइंटिफिक रूप में। अब जो ठेका दिया गया है, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग उनको लेना है घर-घर से, पर वो नहीं हो रहा है, तो उस पर किस तरह से अंकुश लगा सकते हैं? देखो, ये जो ठेका दिया गया है उसमें नियंत्रण करना किसका काम है? महानगर पालिका के अधिकारियों का। अगर अधिकारी नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको काम कैसा मिलेगा? हमारे इधर फेल्योर ही यही है कि हमारा जो अधिकारी है वो जगह पे कहीं भी इंस्पेक्शन करता नहीं और कहीं भी किसी आपको कॉन्ट्रैक्टर को किसी ने दंडित किया हो ऐसा कोई मिसाल मिलता नहीं। ये आपको हाई कोर्ट में रोड्स के लिए इतने डायरेक्शन है मेरी पीआईएल में 88/2015 में कि आपको डिफेक्ट लायबिलिटी गारंटी पीरियड रहना चाहिए। उनका एग्रीमेंट देखो आप महानगर पालिका, तो एक पेज क्या रहता है, एक पेज पे महानगर पालिका का नाम, दूसरे पेज पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम, बाकी टेंडर के हिसाब से नीचे साइन। तो टर्म्स एंड कंडीशन तो दिखते नहीं, आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स किए और आप उसके ऊपर जो गलतियाँ करता है उसके ऊपर तो अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने पानी का विषय उठाया कि एमआईडीसी से लिया जाता है, तो उसके लिए क्या विकल्प है? देखिए, सबसे पहले आपको अपना खुद का वाटर सोर्स होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरी बात जो है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने कोनार के थ्रू बिठाया था, उसके बाद भी अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल्योर है, तो ये किसकी जवाबदारी है? महानगर पालिका अधिकारियों की। आजकल हम देख रहे हैं कि प्रशासन पे किसी भी राजनीतिक पक्ष का दबाव या पकड़ नहीं है। काम करवा के कैसा लेने का वो उनके हाथ में है। जो चुन के आते हैं उनका उनके ऊपर दबाव और पकड़ रहनी चाहिए कि जो गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ऐसे हालतों में उनको उनको जवाबदार धरना चाहिए। शहर के जो गार्डन हैं, वो संस्थाओं को दिए जा रहे हैं या समाज मंदिर संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या रुख रहेगा? देखो, गार्डन अगर संस्थाओं को दिए जा रहे हैं तो एक बात बताऊँ, अगर सही संस्था होगी तो महानगर पालिका से ज़्यादा मेंटेन करेगी। मैं तो देखता हूँ बार-बार उसी गार्डन में करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन नतीजा ठन-ठन गोपाल। लोग हमेशा परेशान रहते हैं, लोग इतनी कंप्लेंट करते हैं कि हमारा ये गार्डन बनाने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और अगर संस्था जवाबदार रहेगी तो उनके पास अपना क्वालिटी वाला परफॉर्मेंस रहता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको चाहिए कि भाई गार्डन एकदम चकाचक रहने चाहिए, तो आपको एक रूल्स बनाने होंगे कि किसी भी मैनेजमेंट को देने के लिए। शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, वो भी महानगर पालिका देखें तो उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। वहीं महानगर पालिका के सामने स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू है, उसके पास मनपा का ही अवैध कहें या बोर्ड लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह का रुख रहना देखिए, चाहिए? ये जो महानगर पालिका है इस पे हाई कोर्ट का भी असर नहीं पड़ रहा है। हाई कोर्ट के ऐसे स्ट्रिक्ट आदेश हैं
कि कहीं भी होर्डिंग दिखना चाहिए ये नहीं, और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। जब भी चोपड़ा कोर्ट की दीवार पे आप लोग होर्डिंग देखते हो, कोर्ट के दीवार के ऊपर अगर होर्डिंग दिखता है तो इसके अलावा ऐसा कौन सा मिसाल होगा कि महानगर पालिका निकम्मी है, नाकारा है और उसका निष्काळजीपना जो है वो दिखता है सामने। सड़कों का आपने विषय उठाया, आपने PIL भी दाखिल किया है, तो किस तरह से सुधार हो सकता है शहर की सड़कों का, क्योंकि करोड़ों रुपए के फंड राज्य सरकार की तरफ से शहर को मिल चुके हैं पिछले एक पखवाड़े में, तो क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से सुधार हो सकता है सड़कों का? देखिए, पहले तो जो रास्ता जो बनता है ना, उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक करना महानगर पालिका का काम है। दूसरा, उसमें जो आपको दिखता है कि इसमें मिलावट है, जहाँ कोई कमी है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट होना जरूरी है। ये हाई कोर्ट के इनको स्पष्ट निर्देश है। दूसरा, एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है। ये अगर आप एस्फाल्ट का रोड बनाते हो 1 साल तक अगर खराब होते हैं, और उसके बाद अगर सीमेंट रोड है तो उसके लिए भी अलग से 3 साल का गारंटी उनको मिनिमम चाहिए। तो ऐसे गारंटी में वो लोग काम करते नहीं, और महानगर पालिका उनके ऊपर कभी पनिशमेंट करती नहीं। आज हम देखेंगे जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के, वो अन्य शहरों के रहने वाले हैं, और शहर के जो राजनीतिज्ञ हैं जिनको जनप्रतिनिधि के तौर पर मनपा में चुना जाता है, वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं। तो इसको लेकर आप जिन उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे तो उनके लिए क्या क्या नियम रखेंगे कि वो उन पर चले? देखिए, महानगर पालिका में जब कोई चुन के आएगा तो उसको एक विशेष हक मिलता है। अगर कोई आपको सामने गलती दिखती है तो ध्यान आकर्षण आप नोटिस दे सकते हो, लक्ष्यवेधी सूचना, उसके द्वारा महापालिका प्रशासन से आप सवाल कर सकते हो और उसका जवाब और आप अंतिम निर्णय भी ले सकते हो। दूसरी बात है कि आप सवाल कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ पे और कोई गलती है, तो प्रश्न पूछो, आपको जवाब रिकॉर्ड पे आ जाएगा। अगर आप जब तक पूछोगे नहीं तो आपको सवाल का जवाब कैसा मिलेगा? अब सबसे अहम प्रश्न, आप कह रहे हैं कि 78 उम्मीदवार ही आप मैदान में उतारेंगे, और आज की जो परिस्थिति उल्लासनगर की है या कई जगहों की है, तो यहाँ पर पैसों का बोलबाला है, तो किस तरह से चुनाव की तैयारी आपने की है? देखो, पैसों का बोलबाला तो है, इसके कारण तो ये शहर सफर कर रहा है। अगर पैसा अगर नहीं होता तो इसके शहर में कितना आपको विकास मिलता? करोड़ों रुपए, छोटा सा 13 किलोमीटर का शहर है, हम करोड़ों रुपया खर्च करके भी इसको विकास नहीं कर पाए। तो पैसे की लेन देन रहती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं कहीं आदमी को एक चोट खा के भी समझ आती है। अभी इस शहर में आप देखोगे तो कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा कि आपको कहेगा यार शहर में क्या हालत अच्छी है। नहीं, वो गालियां दे रहा है किसी को भी कि क्या हालत बना के रखी है आप लोगों ने। तो ये दुख सामने से जाहिर कर रहा है कि अभी लोगों में परेशानी है, तो शायद बदलाव की राह पे वो चले। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको व्यवस्था चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए, आपको शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो सही उम्मीदवार चुनो। अगर आपको लगता है कि मैं आपके परफॉर्मेंस के लिए खरा उतरूंगा तो आप मुझे उम्मीदवारों को और मुझे सपोर्ट करो। प्रकाश कोकरिया जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। नए साल में गोवा चले? शर्म करो शर्म, नए साल में भगवान के पास चलो। हाँ, भगवान के पास? मेरा मतलब है किसी तीर्थ स्थान पे चलो ताकि पैसे आए, भगवान का आशीर्वाद मिले। क्या बात है सर। हम चलेंगे नेपाल, जहाँ हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। नए साल में नेपाल में खर्चा कितना हो जाएगा? अरे जय बालाजी पैकेज टूर्स है ना, उन्होंने नेपाल यात्रा, मुक्तिनाथ यात्रा निकाली है सिर्फ 21,000 में। अरे वो तो बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है। बर्फ की वादियों में मुक्तिनाथ यात्रा, जहाँ से गंडकी नदी शुरू होती है। गंडकी नदी? वहाँ पर तो शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। आपको मिलेंगे ट्रेन टिकट्स, कंफर्टेबल होटल स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर ऑल इंक्लूडेड, मिनी बस फॉर साइट सीइंग। न्यू ईयर का प्लान तो सॉर्ट है। नया साल चितवन में मनाएंगे, वहाँ स्मॉल डीजे होगा, पार्टी और बॉनफायर। हाँ, आप भी बुक कीजिए अपना पैकेज जय बालाजी पैकेज टूर से।